कठिनता है। अच्छा, कठिनता क्या है? हमारी कमजोरी। हम इंद्रियों के भोगों में फंस गए, हम स्वयं, बस उनका त्याग करना ही कठिनता है। अगर इंद्रियों के भोगों को त्याग कर दो तो परमात्मा आपके हृदय में है, बिना किसी साधन के स्फुरित होने लगे। हम बहिर्मुख हैं, इंद्रिय भोगों में मस्त हैं, नाना प्रकार की भोग विलासिता माया में उन्मत्त हो रहे हैं, इसलिए वो परमात्मा गुप्त हृदय में बैठा हुआ है। और आज हम भजन बल से इंद्रिय विलासिता को रोक दें तो वो स्फुरित हो जाए। वो स्फुरित हो रहे हैं, वो हमारे समीप ही, बिल्कुल इतने समीप है कि उनसे समीप कोई है ही नहीं। और सही पूछो तो समीपता भी दर्पण की भांति वर्णन है कि हाँ, दर्पण की भांति वर्णन है कि दर्पण है बीच में तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा, दो लग रहे, दर्पण खींच दो तो एक ही बचा। ऐसे ही ये जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, ये शांत हो जाए तो एक ही बचा, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म जानत तुम्हें हो जाए। इसीलिए भाई कठिनता पे रखा गया है। अगर सहज हो जाए तो फिर उसका महत्व क्या हो जाए। तो इसलिए भगवान ने माया का आवरण डाल करके बैठे हुए हैं कि आप माया, और देखो सुविधा भी दे दी, भगवान के मार्ग बताने वाले शास्त्र, भगवान के मार्ग बताने वाले संत, और क्षमा भी कर दिया। हजारों अपराध हो जाए तो क्षमा, मान लो हजारों बार गिर जाओ तो क्षमा, चलो आगे बढ़ो भगवान के मार्ग को। तो प्राप्त करना कौन? ईमानदारी से सोचो, क्या हमारे हृदय में जलन हो रही है कि भगवान की प्राप्ति के बिना हमारा आज का भी दिन गया? आप विचार करके देखो। जैसे हमें भूख लगी हो तो केवल भोजन की खोज होने लगेगी, प्यास लगी हो तो पानी की खोज होने लगी। क्या ऐसी परमात्मा की खोज हो रही? नहीं हो रही। हम राजी हैं खा पी करके मौज मस्ती से ऐसे दो चार माला घुमा लिए, सत्संग सुन लिए, इस तरह का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं। ना कि हमारे अंदर ऐसा है, ना खान पान ते भावे है, ना कोमल वसन सुहावे है,